फ्रेंड्स, हम खड़े हैं माइटी खारदुंगला के सामने। इसकी हाइट है 17,982 फीट्स और ये मोनास्ट्री और ये है हमारे मैत्रेय बुद्धा, जिनका इनॉग्रेशन दलाई लामा जी ने किया था। ये हम श्लोक नदी को पार करते हुए जो पहली बार आएगा वो बजेगा जरूर। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हेले में ओडोमीटर में रीडिंग है 1069.5 किलोमीटर, जो कि हमारा दिल्ली से लेह तक का कवर डिस्टेंस है टोटल। हम निकल चुके हैं खारदुंगला की तरफ। लेह से हम लेह सिटी छोड़कर खारदुंगला की चढ़ाई चढ़ते हुए रोड्स आप देख सकते हैं। शुरुआत में ही पैच हमारा थोड़ा डैमेज है, कच्ची रोड है, धूल उड़ रही है, बीच बीच में कच्चे पैच आ रहे हैं। सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, धूप बहुत तेज़ है और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है रोड पर। लेह में हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही। हमारा स्वागत आर्मर्ड पुलिस वालों ने किया, जो कि प्रॉपर आर्मर पहन कर खड़े थे और उन्होंने बोला आप वापस जाइए। हम जहाँ जाते थे वहाँ से रास्ता बंद होता था। मैंने कल 3 घंटे पूरा लेह में ही गाड़ी चलाई है मार्केट में एंट्री करने के लिए। हाँ, किसी ने मना नहीं किया कि आप यहाँ से वापस जाइए, बस आप सब ने ये बोला कि यहाँ से रास्ता बंद है, आप दूसरी जगह से जाइए। बस थोड़ा घूम घाम के हम रात को 8 बजे होटल पहुँचे और होटल में हमें जाके पता चला कि प्रोटेस्ट हो गए हैं और कुछ लोग मर गए हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वैसे कल हमने 3-4 घंटे लेह सिटी में घूमा और लेह सिटी के नज़ारे हमने वैसे ही देख लिए। हाँ, हम जैसे ही करू से एंटर करे थे तो सब जगह बंद था, सारी दुकानें बंद थी। तो मुझे लगा जैसे हमारे यहाँ दोपहर में दुकानें बंद हो जाती हैं, शायद यहाँ भी दुकानें बंद हो जाती होंगी। पर हाँ, लेह पहुँच के हमें पता चला कि दुकानें बंद नहीं थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। वैसे हम थिकसिम मोनास्ट्री और रेंचो स्कूल घूम आ चुके हैं, जहाँ हमें जाकर पता नहीं चला वहाँ प्रॉपर टूरिस्ट थे और भीड़ थी वहाँ पर। लेह से अभी तक हमने जितना भी 6-7 किलोमीटर का रास्ता कवर किया है, वो सारा का सारा पैच खराब है, डैमेज है, कच्ची रोड है और रोड पर धूल बहुत है, पत्थर नीचे हैं। बाकी हम चल रहे हैं सीधा और ज़्यादा रोड स्टीप नहीं है, आराम से चल रही है गाड़ी। खारदुंगला यहाँ से बचा है 17 किलोमीटर। फ्रेंड्स, लेह से हम आ चुके हैं 11 किलोमीटर आगे और अब रोड्स और नज़ारे दोनों ही चेंज होने लगे हैं। सामने आप देख सकते हैं हमें प्रॉपर रोड्स दिख रही हैं। जिस रोड पर हमें ऊपर जाना है खारदुंगला की तरफ, चढ़ती हुई रोड पहाड़ के साइड में आपको दिख रही होगी, जो घूम घूम के ऊपर जा रही है। हमें उन्हीं रोड पर जाना है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा इंक्लाइन आ चुका है और गाड़ी को चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है और सामने बोर्ड लगा है व्यू पॉइंट ऑफ लेह। खारदुंगला यहाँ से बचा है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। आप हमारे लेफ्ट के पहाड़ देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं और शायद कल रात ताज़ा बर्फ पड़ी है इनके ऊपर। फ्रेंड्स, फाइनली हम एंटर होने जा रहे हैं खारदुंगला टॉप और आप देख सकते हैं नीचे टाइल्स वाली रोड आ चुकी है, जो कि लास्ट 3-4 किलोमीटर से चल रही है और बहुत उबड़ खाबड़ है। और सामने बोर्ड लगा है वेलकम टू खारदुंगला, द गेटवे ऑफ नुब्रा वैली। फ्रेंड्स, हम खड़े हैं माइटी खारदुंगला के सामने। इसकी हाइट है 17,982 फीट्स और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है। और ये गेट पे भी है नुब्रा वैली का, क्योंकि अब यहाँ से आगे नुब्रा वैली स्टार्ट हो जाएगी। और रोड्स क्लियर है क्योंकि BRO साथ के साथ इनको साफ़ कर देता है। आप पीछे देख सकते हैं, दूर दूर तक बर्फ़ दिखाई दे रही है और सामने पीछे जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे बर्फ़ दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। हमने टैक्सी वाले भैया से बात करी, उन्होंने बोला कि आगे का रास्ता बहुत क्लियर है और आप सेम डे में थांग जाकर वापस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। खारदुंगला पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं रहता क्योंकि वहाँ EMS की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे हमने वहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया और ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों पर बर्फ़ और रोड नीचे टाइल्स वाली है और ये शायद 3 से 4 किलोमीटर तक टाइल्स वाली रोड ही रहने वाली है, क्योंकि हाई पासिस पर बर्फ़ पड़ती रहती है और पिघलती रहती है, तो रोड्स के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये वाली रोड बिछाई जाती है।
टैक्सी वाले भैया से हमने जानकारी ली और उन्होंने हमें बताया कि हम सेम डे में थांग तुर्तुक होकर वापस उंदर आ सकते हैं, और हम भी वही करेंगे। अब हमने प्लान किया है कि हम पहले दिस्कित मोनास्ट्री घूमेंगे, फिर वहाँ से सीधा हम थांग और तुर्तुक घूम के शाम को वापस हुंदर में स्टे करेंगे, और फिर हुंदर को हम कल सुबह घूमेंगे। पहाड़ों की एक खास बात और है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में लैंडस्केप चेंज होता रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बंजर पहाड़ है, सामने बंजर पहाड़ बिल्कुल, उनके ऊपर कोई बर्फ़ नहीं, और एकदम से सडनली हम टर्न लेते हैं तो सामने बर्फ़ आ जाती है, और यही सिलसिला चलता रहता है आगे तक। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू, जो कि खारदुंगला से है 15 किलोमीटर दूर। खारदुंगला से नॉर्थ कुल्लू तक की सारी रोड्स बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन, और सामने कुछ ढाबे हैं। हम यहाँ ढाबे पर रुककर खाना खाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट की वजह से कर्फ्यू को पूरे लद्दाख में इम्पोज कर दिया गया और ढाबे वगैरह सब बंद हैं। वो ढाबे खुले थे पर वहाँ पर खाना अवेलेबल नहीं था। अब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर आराम से 80 से 100 तक की स्पीड लिमिट में गाड़ी चला सकते हैं। वैसे चलानी नहीं चाहिए। और अभी हम चल रहे हैं राइट नाउ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। फ्रेंड्स, हम रुके हैं इस लोकेशन पर, आप देख सकते हैं नीचे वैली का नज़ारा और रिवर बहती हुई, जो कि बिल्कुल एकदम वॉलपेपर जैसी लग रही है। अपना इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। फ्रेंड्स, जितने यहाँ के नज़ारे खूबसूरत है उतनी यहाँ की रोड्स भी खूबसूरत हैं। हेड्स ऑफ है बिहारों को, क्या चिकनी रोड बनाई है, एकदम मक्खन। फ्रेंड, सामने है राइट टर्न, जो कि हमें अगम शोक वैली होते हुए, दुर्बुक होते हुए पेंगोंग ले जाएगा, और लेफ्ट टर्न ले जाएगा हमको दिस्कित की तरफ, जिस पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, खारदुंगला से अभी तक के रास्ते में ये पहला स्ट्रेच है जो कि डैमेज है। रोड यहाँ ख़राब है और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। देखते हैं कितना लंबा पैच है ये। बाकी अभी तक हमें कोई ढाबा खुला हुआ नहीं मिला है, सब जगह बंद है। फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं दिस्कित, जो कि यहाँ से अब बस 12 किलोमीटर बचा है, और सैंड ड्यून्स हमें दिखने लगे हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमारे वही पॉइंट है जहाँ पर भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी, और इसे भाग मिल्खा भाग पॉइंट भी कहा जाने लगा है। अब यहाँ पर ATV राइड्स और एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि अभी कर्फ्यू की वजह से बंद हैं। फ्रेंड्स, हमारी एंट्री हो चुकी है दिस्कित में, और आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं ये जो रोड ऊपर जा रही है, ये दिस्कित मोनास्ट्री के लिए जा रही है, जहाँ हम अभी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं दिस्कित। टाइम हो रहा है अभी 11:29, और ऑडोमीटर में रीडिंग है 1181.2 किलोमीटर्स। हमें लेह से यहाँ आने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगा। रोड बहुत क्लियर थी। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने एंट्री ले ली है दिस्कित मोनास्ट्री के कैंपस में, और अभी हमें फ्यूचर बुद्धा, जिन्हें मैत्रेय बुद्धा भी कहा जाता है, कि 100 फीट स्टैचू के नीचे। दिस्कित मोनास्ट्री की एंट्री की टिकट 40 रुपीज़ है, जो कि मोनास्ट्री और स्टैचू दोनों के लिए वैलिड है। राइट में आप देख सकते हैं दिस्कित मोनास्ट्री, और ये है हमारे मैत्रेय बुद्धा, जिनका इनॉग्रेशन दलाई लामा जी ने किया था। और लेफ्ट में हमारे नुब्रा वैली और उसमें शोक रिवर का नज़ारा।
फ्रेंड्स, हम जिसके तमनाशी से निकल चुके हैं थांग की तरफ, और अभी आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में रेत के पहाड़ आपको दिखने लगे होंगे और राइट में भी आपको रेत दिखेगा। अभी हम हुंदर होते हुए थांग की तरफ जा रहे हैं। रास्ते आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। फ्रेंड्स, हुंदर से 30 किलोमीटर आगे आने के बाद ही ख़राब रोड आ गई है, और इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बहुत ज़्यादा गड्ढे और बहुत ज़्यादा पत्थर है इस रोड पे। हम चाह कर भी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, डैमेज रोड पर चलते हुए हमें करीब 45 मिनट हो चुके हैं, और ये 45 मिनट में हमने सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर कवर करे हैं। अभी तक ये पूरा पैच टूटा ही हुआ है, और आगे एक थोई से नाम की जगह आएगी जहाँ पर मिलिट्री बेस है। शायद उसके आगे हमें रास्ते सही मिल जाएं। फ्रेंड्स, 1819 किलोमीटर हो गए हमें डैमेज रोड पर चलते हुए, और मैं कहूँगा कि अभी तक मिलने वाली सबसे बेकार रोड है ये। घाटा लूप्स बेकार थे, पर हाँ, ये उससे भी बेकार रोड है। रोड की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत थकाऊ रोड है, बस अब मन कर रहा है कि जल्दी से ये रोड ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, फाइनली ख़राब रोड ख़त्म हो चुकी है। वो 25 किलोमीटर का पैच हमने करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम में कवर किया। रोड इतनी ख़राब थी कि हम जब गाड़ी की 15-20 से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। खैर, अब पहाड़ों का कलर बदलने लगा है और काले कलर के चट्टान और पहाड़ आने लगे हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमारे, और अब सीधा हम पहुंचेंगे चांगमार विलेज, जो कि यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर ओनली। ये हम शोक नदी को पार करते हुए पहली बार आएगा वो करेगा जरूर। नुब्रा वैली में अभी तक जितने भी ब्रिज बने हैं वो ऐसे ही सिंगल ब्रिज हैं, जिसमें 1 व्हीकल एट ए टाइम ही चलता है, और उनकी भी स्पीड लिमिट होती है। मे भी ये सिक्योरिटी रीजन से बनाए गए हैं। अब आप लेफ्ट में देख सकते हैं हमारे श्योक रिवर, और हम उसके किनारे साथ साथ चलते हुए। फ्रेंड्स, ऐसे नज़ारों के साथ गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। खैर, हम पहुंचने वाले हैं तुर्तुक। तुर्तुक से आगे है त्याक्षी, और उससे 7 किलोमीटर आगे है थांग। थांग से 3 किलोमीटर आगे है 0 पॉइंट, जहाँ से हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, और 0 पॉइंट ही वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक इंडियन सिविलियन जा सकते हैं। 1971 की वॉर से पहले तुर्तुक तक का इलाका पाकिस्तान के अंडर में था, और 1970 वार के बाद इंडिया ने ये तीनों गांव अपने कब्जे में कर लिए हैं। हम अभी सीधा जाएंगे थांग, और वापस में तुर्तुक घूमते हुए हम फिर वापस सुंदर की तरफ निकलेंगे। फ्रेंड्स, हम एंटर हो चुके हैं तुर्तुक में। यहाँ रुकने के लिए प्लेंटी ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, जो कि रोड के दोनों साइड हैं। तुर्तुक बाल्टिस्तान रीजन में पड़ता है, जो कि इंडिया में पड़ने वाले 5 गाँवों में से एक है, जो कि बाल्टिस्तान रीजन में आते हैं इंडिया के अंडर। बाकी का पूरा बाल्टिस्तान पाकिस्तान के अंडर में आता है। तुर्तुक अपने एप्रिकॉट्स के लिए बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, सामने त्याक्षी विलेज का गवर्नमेंट स्कूल आप देख सकते हैं, और शायद उस सामने जो पीछे पहाड़ी दिख रही है वो पाकिस्तान के अंडर में आती है। और मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग फील हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया से पाकिस्तान देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये है इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट, जो कि बॉर्डर एरिया पर है। और अब हम ये ब्रिज पार करके पहुंचेंगे थांग, जो कि है यहाँ से 3.5 किलोमीटर, और वो है इंडिया का लास्ट विलेज, जिसके आगे सिर्फ पाकिस्तान बसता है।
फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इंडिया का लास्ट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर इंडिया ने कहते हैं तो फिर ये ना सर 4 गाँव 1971 में। जी 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 ये अंदर साइड मॉडल अपने दिया था, यहाँ पे भी इंडियन आर्मी का बनकर से। अच्छा, हमारा इंडियन पक्का जिधर है उनको उधर। जी 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 ये सारे पिक पूरा पाकिस्तान के है ना सर। जो ये लंबी ट्रीज के राइट साइड पे माउंटेन ऐसे डब्ल्यू से है ना सर। डब्ल्यू के बिल्कुल सेंटर पिक पे आपको एक पोल दिख रहा है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी ड्यूटी करती है। थांग के 0 पॉइंट पर शॉप्स पर बायनोकुलर्स अवेलेबल रहते हैं, जिनका चार्ज ₹50 पर पर्सन होता है, और वो साथ ही आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानकारी देते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि सामने वाली चोटी पर जो डब्लू जैसी पीक है, वहाँ पर एक पोल है और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ड्यूटी पर है अभी एट प्रेजेंट, और बायनोकुलर से वो दिख भी रहा था। साथ ही उन्होंने बताया जो सामने हम नदी देख रहे हैं, नदी के पानी के उस पार पाकिस्तान है और इस पास इंडिया, और आप इंडिया की फैंस भी देख सकते हैं। बंदा दिखे आपको? फ्रेंड्स वो नदी के पार आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, और वहाँ उनके खेत भी दिख रहे हैं। अब हम निकलते हैं तुर्तुक की तरफ। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं तुर्तुक विलेज में, और हम जा रहे हैं याकूब पैलेस देखने, जो कि याकूब डायनेस्टी का पुराना महल है, और प्रेजेंट राजा भी यहाँ पर रहते हैं। 1971 पार से पहले ये पाकिस्तान के अंडर में था, और पाकिस्तान आर्मी इसे एज अ छावनी यूज़ करती थी, पर 1971 की वॉर के बाद इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स तुर्तुक में पानी बहुत मात्रा में है, जहाँ देखो वहाँ से पानी ही निकल रहा है। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है दिल को, आप सुन सकते हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं याकूब पैलेस में। फ्रेंड्स 100 रुपीज़ का टिकट लेकर हम एंटर हो चुके हैं याकूब पैलेस में, और हमें बोला गया आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, वहां पर राजा जी आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और याकूब डायनेस्टी के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे जो गुलाब पोस्ट है ना, यहाँ से गुलाब पोस्ट के बगल में एक संतोर नाला है। संतोर नाला से काशगर सेंटर एशिया रहते थे लोग, और जितने भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स रहते थे उसके एंट्री थी, और टैक्स लेना था, टैक्स कलेक्शन के लिए जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं तुर्तुक से हुंदर की तरफ। टाइम हुआ है 5:20। हमने तुर्तुक को पूरा देखा और उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अब हमें रास्ते में शोक वार मेमोरियल मिलेगा, जो कि हमारे पहुंचने तक शायद बंद हो जाए, और हम कोशिश करेंगे वहां टाइम पर पहुंच पाए, और अगर हम नहीं पहुंच पाते हम बाहर से आपको दिखा के फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आगे 30 किलोमीटर का पैच बहुत ख़राब है, बस हम वहाँ दिन में पहुँच जाए ताकि उजाले में हमें कोई दिक्कत ना हो। मे बी गाड़ी में अगर पंचर वगैरह होता है तो हमारी मदद करने के लिए कोई आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा रास्ता सुनसान है। बाकी आगे देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं अंदर। मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून।